जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे विक्टिम ब्लेमिंग के हवाले से, यानी जिस पर ज़ुल्म हुआ हो, उसी को कसूरवार करार देना। चंद दिन पहले मियाँ-चन्नो में एक डॉक्टर ने एक मरीज़ा की ज़ुबान से ज़ुबान टेस्ट की और फिर आपने देखा कि मरीज़ा और उसके शौहर ने इस पर स्टैंड लिया और मैं दोबारा मरीज़ा और उसके शौहर को सलाम करता। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि बहुत से लोग ऐसे मामलात में चुप कर जाते हैं। और आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे कितने लोग उसी खातून को इल्ज़ाम दे रहे हैं। कैसे लोग बदतमीज़ी कर रहे हैं, कैसे लोग इसके चस्के ले रहे हैं। अगर आप में हिम्मत है, तो आप जाएँ अपनी वालिदा से, अपनी बहन से, उनसे पूछें कि सच-सच बताओ कि कभी तुम डॉक्टर के पास गई हो और तुम्हारे साथ ऐसा हुआ हो। आप यकीन जानें ऐसा बहुत से केसेज़ में होता है। लेकिन खातून इसी वजह से चुप रहती हैं कि जो आज आप उस शरीफ औरत के साथ कर रहे हैं, उनके साथ वो ना हो। मेडिकल प्रोफेशन में ज़्यादातर डॉक्टर्स बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन हर शोबे में काली भेड़ें होती हैं। जो हमारे शोबे में काली भेड़ें हैं, वो लकर-भगर की तरह होती हैं, जिनको हम हाइनास भी कहते हैं। आपको पता है कि लकर-भगर को पता चल जाता है कि ये जो लायन है या शेर है, ये बीमार है, बूढ़ा है या किसी तरह ज़ख्मी हो गया है और वो उसको वल्नरेबल समझकर उस पर हमला कर देते हैं। आम तौर पे जो ज़्यादातर डॉक्टर्स होते हैं, वो भी देख लेते हैं, एक बेचारी औरत है, वो बताती है उसके जिस्म पर निशान पड़े हैं, कि उसका मियाँ वैसे ही बात पे बात मारता है या उसके भाई हर वक़्त गैरत का डंका बजाते रहते हैं। तो उसको पता है कि वो उसके साथ कुछ कर भी लेगा, तो वो बेचारी किसको बताएगी? तो इसीलिए ये लोग ज़्यादातर वल्नरेबल ख़वातीन पर हमलावर होते हैं। लेकिन जिस खातून ने स्टैंड लिया और उसके शौहर ने उसका साथ दिया, ऐसे केसेज़ बहुत कम होते हैं। सिविल सोसाइटी का ये फ़र्ज़ है कि इन लोगों के साथ खड़े हों। आपको क्या लगता है कि ये केस आसान होगा? आपने देखा है वो डॉक्टर जो उस दिन गोंगलू बना हुआ था, अब वो किसी प्लाट को बीच में ले आया है। मोस्ट लाइकली ये खातून केस हार जाएगी। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं अमेरिका में ऐसे केसेज़ में जज होता हूँ, क्योंकि मैं मेडिकल बोर्ड का मेंबर हूँ। अमूमन ये जो केसेज़ हैं, ही सेड, शी सेड पे जाते हैं कि कोई गवाह तो वहाँ होगा नहीं, ना बेचारी खातून की तरफ से होगा और या कोई नर्स भी नहीं होगी मोस्ट लाइकली, और नर्स हुई भी, तो वो डॉक्टर की तरफ जाएगी। तो ये केस जो है कानूनी तौर पर डॉक्टर जीत जाएगा। लेकिन अगर सिविल सोसाइटी खातून का साथ नहीं देगी, तो आप मुझे बताएँ कि आने वाले दिनों में आपकी बहन, आपकी माँ, आपके किसी रिश्तेदार के साथ ऐसा हो, तो वो क्यों सामने आएगी? और आप क्या कर रहे हैं? आपको क्या लगता है कि एक छोटे से इलाके के अंदर ये मियाँ-बीवी सुकून से रह सकेंगे? आपको क्या लगता है कि इस खातून की नंद, भावज किसी से भी कभी लड़ाई होगी, कोई 10 साल बाद भी, तो इसको क्या ताना मारेगी? या इसके जो शौहर है, उसको क्या फेस नहीं करना पड़ेगा? तो आप लोग जो उनको जानते भी नहीं हैं, आप तो कम से कम जो है उसके साथ खड़े हों, और मैं उसके साथ इसलिए खड़ा हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ऐसे लोग बेनकाब होने चाहिए। अगर डॉक्टर ने कुछ नहीं किया है, तो ज़ाहिर है उसको भी इंसाफ मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने इस तरह इस खातून की मुखालफत की, इसकी किरदार कुशी की, तो आने वाले दिनों में कोई भी औरत आवाज़ नहीं उठाएगी, और वो औरत मेरी भी कुछ लगती हो सकती है और आपकी भी। तो खुदा के लिए हर चीज़ में सेक्स तलाश ना करें, हर चीज़ में चस्का तलाश ना करें। कहीं न कहीं इंसानियत का हाथ भी थाम लें। अपना ख़्याल रखें। शुक्रिया।